कई साल पहले भगवान श्री कृष्ण के एक महान प्रेमी भक्त हुए जिनका नाम था श्री प्रेमनिधि जी महाराज। वे प्रेम भक्ति के साक्षात स्वरूप थे और उनकी मधुर वाणी और विनम्र स्वभाव सभी का मन मोह लेते थे। वे भगवान के भक्तों को सुख देने के लिए जैसे कल्प वृक्ष के समान थे जो सदा प्रेम और भक्ति के फल प्रदान करते थे। श्री प्रेमनिधि जी का नियम था कि वो रोज सुबह यमुना जी से जल भरकर अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। एक दिन भारी बारिश के कारण चारों ओर कीचड़ हो गया। उन्होंने सोचा, अगर अंधेरे में जाऊं तो रास्ता नहीं दिखेगा और सुबह उजाले में जाऊं तो लोगों से टकरा सकता हूं, भीड़ होगी ज्यादा। आखिर उन्होंने अंधेरे में ही जल लेने जाने का निर्णय किया। जैसे ही वे घर से निकले, उन्होंने देखा कि एक सुंदर सुकुमार बालक मशाल लेकर उनके आगे आगे चल रहा है। बालक के प्रकाश में प्रेमनिधि जी को रास्ता साफ दिखने लगा। उन्होंने सोचा, ये बालक किसी को छोड़ने आया होगा और कुछ ही देर में लौट जाएगा। लेकिन आश्चर्य, वह बालक उनके साथ साथ यमुना किनारे तक आ गया। स्नान करने के बाद जब प्रेमनिधि जी ने जल भरा और वापस लौटे तो वही बालक फिर उनके आगे आगे चलने लगा। जैसे ही वे घर पहुंचे, वह बालक अचानक गायब हो गया। प्रेमनिधि जी को कुछ अजीब लगा, लेकिन वे भगवान की सेवा में जुट गए। जब उन्होंने श्री श्याम बिहारी जी के पट खोले तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भगवान के चरणों पर कीचड़ लगा था और उनके हाथों से तेल टपक रहा था। तब प्रेमनिधि समझ गए कि वे मशालधारी बालक स्वयं बिहारी जी थे, जो अपने भक्त के प्रेम में स्वयं मार्गदर्शक बन गए थे। एक बार श्री प्रेमनिधि की भक्ति और ख्याति सुनकर कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने बादशाह से शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि प्रेमनिधि जी के घर में बहुत सी स्त्रियां आती जाती रहती हैं। बादशाह को क्रोध आ गया और उसने प्रेमनिधि जी को बंदी बनाने का आदेश दिया। जब सैनिक प्रेमनिधि जी को बंदी बनाकर ले गए तो बादशाह ने उन पर आरोप लगाया, लेकिन प्रेमनिधि जी ने शांत स्वभाव से कहा, मैं तो केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाता हूं। जो भक्त प्रेम से कथा सुनना चाहते हैं वे स्वतः ही आ जाते हैं। फिर भी बादशाह ने उन्हें जेल में डाल दिया। उस रात बादशाह को स्वप्न में एक चमत्कारी दृश्य दिखा। उनके इष्ट मोहम्मद साहब के रूप में स्वयं श्री श्याम बिहारी जी प्रकट हुए और बोले, मुझे प्यास लगी है। बादशाह ने कहा, आप महल से पानी पी लीजिए। भगवान ने रुष्ट होकर कहा, मुझे अपने प्रेमी भक्त से ही पानी पीना है, लेकिन तूने तो उसे बंदी बना रखा है। यह सुनकर बादशाह डर गया और तुरंत प्रेमनिधि जी के पास भागा भागा गया और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। जैसे ही प्रेमनिधि जी को रिहा किया गया, बादशाह ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, कृपया आप अपने प्रभु को पानी पिलाइए। प्रेमनिधि ने स्नान करके भगवान को जल अर्पित किया और प्रभु की सेवा में लीन हो गए। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में कैसी शक्ति होती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।